हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है भाई दूज। तो भाई दूज के दिन जो है ना हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह सुबह का समय है, दहली पूजा जो है ना यहाँ पर कर दिया है। और दहली पे ही जो है ना हमारे यहाँ बनाई जाती हैं दौजे, इन्हें दौजे बोलते हैं। ये दो बनाई जाती हैं और गाय के गोबर से ही जो है ना भाई दूज की दौजे बनती हैं। तो दरवाजों के दोनों कोनों पर जो है ना ये गाय के इस तरह के गोबर के गोल गोल जो है ना एक के ऊपर एक दो रखे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगी। और इन दो गोल गोल लड्डू के ऊपर जो है ना आसपास इस तरह की लंबी लंबी जो है ना गाय रखी जाती हैं। 5 7 11 गायें आप बिठा सकते हैं। आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगी, अगर आपने कभी नहीं बनाए होंगे तो आप इजीली जो है ना इस तरह से भाई दूज बना सकते हैं। 5 गाय इस तरह से देखिए मैं बिठा रही हूँ। नीचे जो है ना इस तरह के गोल गोल से दो मैंने बना लिए थे, एक के ऊपर एक रख दिए। इसके ऊपर इस तरह से खड़ी जो है ना गाय इनको बोला जाता है। जब मैं छोटी थी बचपन में तो मेरी दादी जो है ना अक्सर बनाया करती थी और मैं उनसे पूछती थी, दादी ये लंबा लंबा आपने क्या बनाया है? तो वो बताती थी ये जो है ना गाय है। इसके ऊपर जो है ना हम बैठालते हैं गणेश जी। तो इस तरह से जो है ना गाय गोबर के ही गणेश जी बिठा ले जाते हैं। बस उसके बाद मैंने स्नान कर लिया, नहा धो लिया है। अब बस भाई दूज के दिन बढ़िया बढ़िया बनेगा खाना घर में, क्योंकि भाइयों का न्योता किया जाता है। सभी जिन बहनों की शादी हो गई है वो अपने मायके से अपने सभी भाइयों का न्योता करती हैं। और आज के दिन भाई और भाभी मिलकर जो है ना बहनों के घर आते हैं। तो बढ़िया बढ़िया मैंने पकवान बनाए हैं। चलिए अब फटाफट जल्दी से मैं पूड़ियाँ सेक लूँ। और पूड़ियाँ सेकने के बाद घर में जो भी मैंने बनाया है सबका सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग में ज़रूर लगाती हूँ। तो ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद जो है ना भाई दूज की मैं पूजा करती हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा की प्रधानता सबसे पहले है। तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद जो भी तीज त्योहारों की पूजा होती है वो मैं बाद में करती हूँ। तो ठाकुर जी की पूजा कर ली, उनको भोग लगा दिया। अब आ गई हूँ मैं दौजों की पूजा करनी। तो सबसे पहले मैंने दौजों पर शुद्धि के लिए जल चढ़ा दिया है। कलावा रूपी इस तरह से मैं वस्त्र अर्पित कर देती हूँ। उसके बाद होली की ये दौज है तो इस दिन जो है ना गुलाल ज़रूर लगाया जाता है दौजों पर। तो सबसे पहले जो है ना इस तरह से मैं रूली से टीका कर दूंगी। और टीका करने के बाद चावल चढ़ाने के बाद जो है ना गुलाल ज़रूर चढ़ाऊंगी। तो आपके पास जितने कलर के गुलाल है ना सभी गुलाल जो है ना दौजों के ऊपर आज ज़रूर चढ़ाएं। होली की दौज पर विशेष रूप से जो है ना चढ़ाए जाते हैं। घी का जो है ना यहाँ पर दीपक मैंने तैयार कर लिया है। तो दीपक जो है ना आप चाहें तो जब पूजा शुरू करने वाले हैं तब भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो बीच में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, इसलिए जो है ना मैं बीच में जो है ना दीपक शुरू कर रही हूँ। तो वह देखिए यहाँ पर मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। बगल में जो है ना यहाँ पर मैंने हवन की भी तैयारी कर दी है, क्योंकि आपने घर में जो भी भोजन बनाया है अगर आप हवन में आहुति देकर भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी तक जो है ना आपके देवी देवताओं तक, भगवान तक जो है ना वो भोग पहुँच जाता है। तभी जो है ना हम छोटी से छोटी पूजा में जो है ना हवन ज़रूर करते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने हवन कुंड का इस तरह से चारों कोनों पर पूजन कर दिया है। रोली चावल इस तरह से चढ़ा दूँगी। गुलाल आपको ज़रूर चढ़ाना है, मैंने शुरू में ही बता दिया। जितने तरह के गुलाल हैं दौजों पे आप ज़रूर चढ़ाएं। घर में जो भी आपने बनाया है सबका भोग आपको लगाना है। और हवन कुंड में हमेशा मीठे का भोग लगाया जाता है, सब्जी का भोग आप बिल्कुल भी ना लगाएं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने शक्कर चढ़ा दी है, शक्कर मतलब चीनी चढ़ा दी है। उसके बाद पूड़ी और खीर का जो है ना मैं 5 बार इस तरह से भोग लगा दूंगी। सबसे पहले गणेश जी का नाम के लगा दीजिए, उसके बाद जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके नाम का लगा दीजिए, उसके बाद दौजों के नाम का लगा दीजिए, उसके बाद अपने घर के पितरों का नाम का लगा दीजिए, उसके बाद अपने घर की देवी के नाम का लगा दिए। तो इस तरह से जो है ना भोग लगाया जाता है। उसके बाद जल का आचमन करा दे, या आप चाहें तो घी का आचमन भी करा सकते हैं। उसके बाद हम चलिए आरती करेंगे। और हमारे यहाँ जो है ना सभी देरानी जेठानियाँ मिलकर इस तरह से दौजों की पूजा करते हैं। अगर आजकल जो है ना फैमिलियाँ थोड़ी सेपरेट हो गई हैं, सब लोग जो है ना अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग भी जो है ना आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बड़े सरल और सिंपल तरीके से जो है ना मैंने आपको दौजों की पूजा करना सिखाया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दौजों की पूजा करने के बाद ही हमारे यहाँ पर जो है ना भाइयों को तिलक किया जाता है। इस तरह से जो है ना दौजें बनाई जाती हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस उसके बाद भाई वगैरह सब लोग आ गए थे, सबके लिए मैंने खाना वगैरह परसा, सबको खाना खिलाया। और एक रीति रिवाज और होता है, जब तक बहनें भाइयों को तिलक नहीं करती तब तक कुछ नहीं खाती। इसलिए सभी भाइयों से कहती हूँ कि समय पर जो है ना बहनों के यहाँ पहुँच जाया करो, क्योंकि बहनें बेचारी भूखी रह जाती हैं। और ये है मेरा छोटा सा भतीजा, इसको मैंने तिलक किया है। और आज का दिन जो है ना बहुत विशेष होता है बहनों के लिए। तो ये बहन भाई का जो
प्यार होता है ना, ये छोटे छोटे रीति रिवाजों से जो है ना बड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाता है और रिश्ता जो है ना हमेशा के लिए मजबूत बना रहता है। समय पर जो है ना हर चीज़ की प्रधानता होती है। तो ये रीति रिवाज जो बनाए गए ना, जो रीति रिवाज बनाए गए हैं ना, वो बहन भाई के रिश्ते को मतलब मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। नीचे वो आएगा बगल के दोनों जी हाँ। घर में जब हमारे अपने आते हैं तो घर में बड़ी रौनक सी लग जाती है। तो आज हमारे घर में भी कुछ इस तरह से ही रौनक लगी है। खूब सारा जो है ना सबने संगीत का जो है ना एक महफिल सी हमारे यहाँ जमी हुई थी, तो इसका जो है ना आनंद उठा रहे हैं। मेरी भाभी भैया सभी जो है ना मिलने जुलने वाले आज घर में आए हैं। त्योहारों की एक बहुत ज़्यादा विशेषता है, ये इस दिन जो है ना हमारे अपने ज़रूर हमसे मिलने आते हैं। कुछ अपने हमारे घर पर आए और कुछ अपनों से जो है ना हम लोग मिलने गए। तो ये है मेरी सासू माँ, जिनको पंडित जी ना गुलाल लगा रहे हैं। मेरा बेटा भी गुलाल लगाएगा, मैं भी लगाऊंगी। तो हर त्यौहार जो है ना, आप कोई भी त्यौहार देख लीजिए, सब त्योहारों में जो है ना हम जो है ना हमारे अपनों से मिलने जाते हैं, हमारे अपने हमसे मिलने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना हर त्यौहार एक एकता दर्शाता है। इसीलिए जो है ना त्योहारों को आप ज़रूर मनाएं। अगर आपके आसपास में आपके अपने रहते हैं तो उनसे आप मिलने ज़रूर जाएं। तो ये जो है ना बहाना होता है अपनों से मिलने का। बस ये मेरी सासू माँ है जो बड़े प्रेम से जो है ना मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमारे सर पे ज़रूर होना चाहिए। जब ये बड़े बूढ़े चले जाते हैं ना, जब इनकी याद बहुत आती है कि ये जो है ना हमारे सर पे हाथ रख देते थे, तो बड़ा जो है ना सिक्योरिटी हमें मुझे महसूस होती है। तो बस यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मेरी ननद भी थी, तो उनको भी हम सब ने जो है ना गुलाल लगाया। खूब प्रेम से जो है ना ये होली का त्यौहार हम लोगों ने मनाया है। बस अपनी छोटी छोटी सी यादें आप लोगों के तहत, ये वीडियो के तहत जो है ना आप तक पहुँचाई हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।